दुनिया भर में लोग रियल एस्टेट में जो पैसा कमाते हैं ना, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में कमाते हैं। और पाकिस्तान में कमर्शियल प्रॉपर्टी का कोई ज़्यादा रवाज नहीं, और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग नौकरियों से निकल कर बिज़नेस की तरफ जाएं और उससे ज़्यादा कमाएं। क्योंकि बिज़नेस पाकिस्तान में इसलिए बिज़नेस में कमाया जा सकता है कि हमारी 25 करोड़ आबादी है। कमर्शियल में लोकेशन के साथ साथ ऐसी जगह के जो फ्यूचरिस्टिक और फ्यूचर में वो ग्रो करे, वहाँ पे कस्टमर आए, वहाँ पे फुटफॉल हो, वहाँ पे पार्किंग हो, वहाँ पे लोगों की खामखा नज़र पड़े, वहाँ लोग गुजरते हुए जाएं। तो इसलिए बिज़नेस के अंदर रेंट लेना ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा आसान होता है जहाँ पे आबादी हो, जहाँ पे लोग हों, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ता है कि कौन सा बिज़नेस आना चाहिए, किसको रेंट आउट करें, किसकी वजह से बिज़नेस चलेगा। लोकेशन अच्छी हो जहाँ पे किसी का बिज़नेस चले, तो फिर आप जितना चाहें रियल एस्टेट कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। सर किसी ने पैसिव इनकम के लिए अगर रेंट लेना हो तो उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए रेंटल के लिए या फिर रेजिडेंशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, मैं तो ये समझा हूँ कि दुनिया भर में लोग रियल एस्टेट में जो पैसा कमाते हैं ना, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में कमाते हैं। और पाकिस्तान में कमर्शियल प्रॉपर्टी का कोई ज़्यादा रवाज नहीं था। लेकिन अब जब हम बिज़नेस के अंदर लोगों को हमने शॉप्स फ़रोख्त की, रेंट वगैरह पे लगी, अच्छे मुआहदे हुए, अच्छा किराया आना शुरू हुआ, तो मैं तो अब रियल एस्टेट कमर्शियल की तरफ लोगों को एडवाइस करूँगा कि गो फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी। लेकिन इसी तरह की कोई लोकेशन हो, जैसा बैरिटो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन अच्छी हो जहाँ पे किसी का बिज़नेस चले, तो फिर आप जितना चाहें रियल एस्टेट कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास कमर्शियल की अच्छी लोकेशन ना हो, कंप्रोमाइजिंग लोकेशन ना हो, तो फिर रेजिडेंशियल बेहतर रहता है। तो उस सूरत में फिर रेजिडेंशियल बेहतर रहता है। देखिए, रेजिडेंशियल जो है वो आमतौर पे सस्ता भी होता है, तो लोग इसलिए उस तरफ जाते हैं। कमर्शियल ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन रेजिडेंशियल में भी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, कमर्शियल में भी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कमर्शियल में लोकेशन के साथ साथ ऐसी जगह के जो फ्यूचरिस्टिक और फ्यूचर में वो ग्रो करे, वहाँ पे कस्टमर आए, वहाँ पे फुटफॉल हो, वहाँ पे पार्किंग हो, वहाँ पे लोगों की खामखा नज़र पड़े, वहाँ लोग गुजरते हुए जाएँ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि लोगों को आने का बायस बनते हैं, और उस वजह से बिज़नेस बहुत होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अभी तो बिज़नेस शुरू ही नहीं हुए, आप समझ लीजिएगा, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई, और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग नौकरियों से निकल कर बिज़नेस की तरफ जाएं और उससे ज़्यादा कमाएं। क्योंकि बिज़नेस पाकिस्तान में इसलिए बिज़नेस में कमाया जा सकता है कि हमारी 25 करोड़ आबादी है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और उसमें उनको चीज़ें चाहिए। 80 लाख बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, इसलिए उनको बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, उनको चीज़ें चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, इलाज मुआवजा चाहिए, तालीम चाहिए, घर, रियल एस्टेट चाहिए, हर कुछ चाहिए। तो ये बुनियादी ज़रूरत है, ये सदियों तक की लोगों की ज़रूरत है। तो इसलिए बिज़नेस के अंदर रेंट लेना ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा आसान होता है जहाँ पे आबादी हो, जहाँ पे लोग हों, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। तो ये पाकिस्तान के अंदर है। इस वजह से पाकिस्तान में बहुत फ़ायदा है कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। अब कमर्शियल रियल एस्टेट को चलाना भी एक काम है। हर बंदा प्लाजा बना के दुकानें नहीं लगा सकता, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि ब्रांड अच्छा कैसे आएगा, या वो एक नाम जो वहाँ आएगा उसकी वजह से पूरा बिज़नेस चलेगा, उस वजह से लोगों का फुटफॉल होगा। तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ता है कि कौन सा बिज़नेस आना चाहिए, किसको रेंट आउट करें, किसकी वजह से बिज़नेस चलेगा। तो ये काफ़ी सारे पहलू हैं जो हमने अदर वीडियो में बता रखे हैं। आप हमारी प्ले लिस्ट पर चले जाएँ और वहाँ इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ होंगी जिसके अंदर हमने आपको बताया हुआ है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करें, या कैसे किराया ज़्यादा लें, या लोकेशन का क्या पहलू हैं। तो इस तरह की बेशुमार वीडियोज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी इन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।